2025 ये बस और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और कैसे एआई ऑनलाइन बिक्री के लिए गेम चेंजर है, और यह सामान्य है किसी के लिए भी जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है, और हर कोई इसका इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए। स्केल पर हाइपर पर्सनलाइजेशन, जिसका मतलब है कि एआई रियल टाइम में विशाल डेटा सेट्स का विश्लेषण करता है, जैसे ब्राउजिंग व्यवहार, पिछली खरीदारी, एंगेजमेंट और हिस्ट्री, और यह सब कुछ मिली सेकेंड्स में कर सकता है। यह उसे डिलीवर करता है, फिर उस पर प्रतिक्रिया देता है। क्या लोग ऐसा करते हैं? हाँ, वे ही हैं जिन्होंने इसे प्रोग्राम किया है। फर्क बस इतना है कि यह 1 अरब गुना तेज है। स्मार्ट कस्टमर सपोर्ट, एआई संचालित चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स अब ज्यादातर ग्राहक पूछताछ को तुरंत संभाल लेते हैं। अगर आप 1 साल 2 साल पहले देखें तो वे बहुत परेशान करने वाले थे। वे हर समय बेहतर होते जा रहे हैं। मैंने कुछ का इस्तेमाल किया है, आप भी, और आपको अपना जवाब मिल जाता है। हो सकता है आपको थोड़ा और प्रयास करना पड़े। याद रखिए, हर कोई सवाल अलग तरीके से पूछता है, और कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि आप सोचें क्या, तो बॉट घबराता नहीं है, उसे सारी बातें पता नहीं होती। तो अगर आप स्पष्ट हैं और सही से कहते हैं तो अब यह बहुत अच्छा करता है। यह और भी बेहतर ही होने वाला है। बिक्री पूर्वानुमान के लिए पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण। एआई बहुत शानदार है। यह खरीदारी पैटर्न का पूर्वानुमान लगा सकता है, लोकप्रिय उत्पादों की पहचान कर सकता है, व्यवसायों को इन्वेंट्री, मूल्य निर्धारण और रणनीति प्रबंधन में मदद कर सकता है। कितने पैसे बचते हैं? कुछ लोग जरूरत से ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बिक्री पूर्वानुमान के लिए विश्लेषण का पूर्वानुमान लगा सकते हैं तो यह आपको बता रहा है कि रुझान क्या है, जैसे कि हम बहुत सारे बल्ब बेचने वाले हैं या जो भी चीज हो। एक और बड़ा बिंदु नंबर 4, एआई संचालित विज्ञापन और टारगेटिंग। मशीन लर्निंग विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन को अनुकूलित करता है। गूगल इसका इस्तेमाल कर रहा है, मेटा कर रहा है, टिकटॉक भी। ये सब स्वचालित रूप से परीक्षण, सीखना और स्केलिंग कर रहे हैं। तो वे लगातार चला रहे हैं, हमेशा परीक्षण कर रहे हैं। वे एक विज्ञापन चला रहे हैं और वे परिणामों को रियल टाइम में देख रहे हैं। अब जब मैं, माइक और डैन, जब हम विज्ञापन चला रहे थे तो आप 1 हफ्ते तक विज्ञापन चलाते थे और फिर वापस जाकर बड़ी मेहनत से पता लगाते थे कि क्या काम किया, क्या नहीं किया। लेकिन और इसमें बहुत समय लगता था। हमने किया, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। अगर आप यह सब तुरंत कर सकें और तुरंत ही समायोजन कर सकें तो कमाल हो जाएगा। स्वचालित सेल्स फनल्स और ईमेल्स। एआई ने ऐसे टूल्स बनाए हैं जो स्वचालित सेल्स फनल्स बनाते और प्रबंधित करते हैं, प्रभावशाली ईमेल सीक्वेंस लिखते हैं, और यहां तक कि सब्जेक्ट लाइनों का A/B टेस्टिंग भी करते हैं, वो भी बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ। क्या यह सब्जेक्ट लाइन काम कर सकती है? क्योंकि याद रखिए, अगर सब्जेक्ट लाइन अच्छी नहीं है तो कोई भी ईमेल नहीं खोलेगा। वे तो बस उसे खोलेंगे ही नहीं, और आपको कभी पता भी नहीं चलता है ना। मेरा मतलब है, हमने लोगों और विज्ञापनों के साथ काम करते हुए कुछ अजीब चीजें जानी हैं। कुछ लोग, क्या था वो, 25% लोग बटन दबाते ही नहीं थे। क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन वे कमेंट छोड़ सकते थे। और फिर मैंने एक और टूल का इस्तेमाल किया ताकि कमेंट का जवाब दे सकूं जब वे आखिरकार वहीं पहुंच जाते थे जहां हम उन्हें ले जाना चाहते थे। आवाज और विजुअल सर्च ऑप्टिमाइजेशन। ग्राहक अब तेजी से वॉइस कमांड्स का इस्तेमाल करके खरीदारी कर रहे हैं। काफी शानदार है। और अब इसमें एआई भी शामिल है। धोखाधड़ी रोकथाम। ऑनलाइन सभी उत्पादों की दुकानों में असामान्य गतिविधि का पता लगाकर धोखाधड़ी को रोकता है। ये भी करता है। भाषा एआई के साथ वैश्विक पहुंच। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप वैश्विक हो सकते हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश में बैठा व्यक्ति आपकी बात नहीं समझता तो उसका क्या फायदा? एआई तुरंत अनुवाद कर सकता है, और यह वाकई कमाल है। अगर आप सही चीज पकड़ लें तो यह सबके लिए आसान हो जाता है। अब क्या आपको इसे करना सीखना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि हम ऐसी किसी चीज का हिस्सा हैं जहां यह सब हमारे लिए किया जाएगा।
यहाँ इसका सारांश है। 2025 में एआई सिर्फ एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह आधुनिक ई कॉमर्स को शक्ति देने वाला इंजन है। व्यक्तिगत अनुभव से लेकर पूर्वानुमानित अंतर्दृष्टि तक एआई व्यवसायों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देता है, जिससे वे पहले से कहीं अधिक ग्राहकों को आकर्षित और परिवर्तित कर सकते हैं। और यही मैंने पिछले कुछ दिनों में सीखा है, और अब मैं इसे माइक एलिस को सौंपने जा रहा हूं। हाँ नहीं, धन्यवाद मार्टी। आप जानते हैं मार्टी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एआई यहाँ है, और अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपको एआई का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, भले ही आप अभी इसका इस्तेमाल ना कर रहे हो। और मैं कहूंगा कि आज दुनिया के 90% व्यवसाय एआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यही तो है, यही तो व्यवसाय का तरीका है। और जब मैं एआई के बारे में सोचता हूं तो एआई व्यवसाय से नीरसता को दूर कर देता है। आपको वे थकाऊ काम खुद नहीं करने पड़ते जो एआई आपके व्यवसाय को चलाने के लिए कर सकता है। और आप जानते हैं, जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं कंटेंट के बारे में सोचता हूं, मैं उस टेस्टिंग के बारे में सोचता हूं जिसके बारे में मार्टी ने बात की थी। मैं ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़ी सभी बातों के बारे में सोचता हूं, और एआई आपके लिए उनमें से बहुत सारे काम कर देगा। आज एआई सीमित है। मुझे पता है कि आप एआई के बारे में ये सारी बातें सुनते हैं कि अगले 60 दिनों में ये दुनिया पर कब्जा कर लेगा। ऐसा 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 बिल्कुल नहीं है कि ये ऐसे ही काम करता है। एआई विकसित हो रहा है, हम एआई को विकसित कर रहे हैं, और जब आप एआई को देखते हैं तो आपको हमेशा इसे ईमानदार, साफ सुथरा और नैतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यही हम हैं, यही हम करते हैं, ईमानदार, साफ सुथरे और नैतिक। और एआई उतना ही ईमानदार, साफ सुथरा और नैतिक होगा जितने उसके प्रोग्रामर होते हैं। इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह उसी श्रेणी में आता है, ईमानदार, साफ सुथरा और नैतिक। अब जब मैं एआई के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में दो बातें आती हैं, व्यापार की गति और पैसे की गति। बस जब भी आप व्यापार कर सकते हैं और उसे पहले से तेज कर सकते हैं तो आप अधिक राजस्व कमाते हैं। स्पष्ट है, जब आप उस सही मौके पर पहुंचते हैं, जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, जब आपका विज्ञापन अच्छा होता है और आप एआई को अपने लिए काम में लगाते हैं, और यह सारी प्रक्रिया को तेज कर देता है, लोगों के सामने पहुंचना और लोगों को आपके ऑफर को देखने के लिए लाना, तो जाहिर है कि इससे व्यापार की गति बढ़ती है। और जब आप ऐसा कर सकते हैं तो अधिक राजस्व आता है, और जैसे जैसे अधिक राजस्व आता है पैसे की गति भी इसमें शामिल हो जाती है। सिर्फ पैसे की गति आपके पास आने की नहीं, बल्कि ग्राहकों से पैसे आने की गति भी एआई कर सकता है। और तकनीक तो पहले से ही मौजूद है, ये हो चुका है। व्यापार की गति यह एक ऐसी चीज है जो प्रगति पर है। ये लगातार और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जा रही है, और जैसे जैसे यह और बेहतर होती जाएगी हम इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि यह हमारे व्यवसाय में मदद करेगी, यह हमें आय उत्पन्न करने में मदद करेगी। और जब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, व्यापार की गति, वह समय कम करना जो राजस्व लाने के लिए जरूरी चीजें करने में लगता है, और फिर आपके पास पैसे की गति है। हर मिनट, हर 5 मिनट, हर आधे घंटे या हर घंटे में अचानक आपके विकल्प बढ़ जाते हैं। आप अपने व्यवसाय में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि स्केलेबिलिटी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा एआई इस्तेमाल करते हैं, अगर आप स्केल करना चाहते हैं तो इसमें आपको पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे बस। और ऐसा करने के लिए आपके पास राजस्व आना जरूरी है। जब भी आप अपने व्यवसाय में तकनीक बढ़ाते हैं तो उसमें पैसे खर्च होते हैं, यही दुनिया का तरीका है। लेकिन जो एआई करने वाला है उसकी वजह से, क्योंकि यह हमारे व्यवसाय में मदद करेगा, हमें उस जगह तक पहुंचने में मदद करेगा जहां हम जाना चाहते हैं। और यह बहुत ही सामान्य बात है दोस्तों। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस व्यवसाय में हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर कंपनियां ऑनलाइन हैं। अभी लगभग हर कोई ऑनलाइन है। भले ही वे अभी एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, लेकिन वे बहुत जल्दी यह जान जाएंगे कि आपको एआई का इस्तेमाल करना ही होगा, ताकि आप चीजें सामान्य रूप से करने की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से कर सकें, जिससे आपके व्यवसाय की गति बढ़ेगी और पैसे के आने जाने की रफ्तार भी बढ़ेगी। तो एआई उन चीजों में से एक है, ये यहाँ है दोस्तों।
बड़े खिलाड़ी तो पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्टी ने गूगल और अमेजन और कुछ बड़े खिलाड़ियों के बारे में बात की जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वे टेस्ट कर सकें, ट्रैक कर सकें और वे सारी चीजें कर सकें जो एआई करता है। हमारे पास भी यह क्षमता बहुत जल्दी आ जाएगी। यही है एआई की प्रगति की रफ्तार। क्या एआई वह सब कुछ खत्म कर देगा जो आपको करना पड़ता है? दूसरे शब्दों में, अब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। ये कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा और आप कभी भी मानवीय अंतर्ज्ञान की जगह नहीं ले सकते। आप कभी भी मानव मस्तिष्क की जगह नहीं ले सकते। एआई हमारे लिए एक बेहतरीन उपकरण होगा। ये एक उपकरण है, ये कोई पंथ नहीं है। ये एक उपकरण है जिसका हम उपयोग करेंगे और मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि आप इसका बहुत ही उत्पादक तरीके से उपयोग कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यह करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये समझना मुश्किल है कि ये सब कैसे काम करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी आवश्यकता होगी। मुझे नहीं लगता कि हमें प्रोग्रामर्स के आंतरिक कामकाज और ये कैसे काम करता है, मशीन लर्निंग वगैरह को समझने की जरूरत होगी। ये काम करेगा, ये ईमानदार, साफ सुथरा और नैतिक होगा और जैसे जैसे हम इसका उपयोग करेंगे हमें इससे बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे। डैन, अब मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। आगे बढ़ो और हमें अपनी राय दो। ठीक है। हाँ, मैं आप सभी के साथ पूरी तरह ईमानदार रहूंगा। मैंने एआई और इसके सभी फायदों पर ज्यादा रिसर्च नहीं की है। मैंने इसके बारे में सुना है कि यह कितने अद्भुत अद्भुत काम कर सकता है और ये हमें कितना अधिक कुशल बना देगा, और मुझे पता है कि यह अब यहीं रहने वाला है। और यही वजह है कि ये छोटी छोटी मीटिंग्स जो हम हर दिन करते हैं इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम में से हर एक को अपनी खुद की रिसर्च करने और कुछ विषयों पर, खासकर एआई पर, इसकी अद्भुत क्षमताओं के बारे में सामान्य समझ हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। अब मैं मार्टी को जानता हूं और मुझे पता है कि उसने एआई पर खुद को शिक्षित करने में घंटों लगाए हैं और वह बहुत धैर्यपूर्वक जो उसने सीखा है उसे मेरे साथ एक हद तक साझा करता रहा है। उस और मैं बस मुझे आपको इसमें उतरना ही होगा। आपको खुद ही इसे देखना और समझना होगा। और जितनी ज्यादा बातचीत मेरी उनसे होती है, मैं उतना ही ज्यादा उत्साहित हो जाता हूं उन सभी संभावनाओं के बारे में जो उपलब्ध हैं। तो उन्होंने मुझे एआई के बारे में थोड़ा बहुत समझने में काफी मदद की है। अब जब मैंने एआई को देखा तो मैं फिर से मूल बातों पर गया और मैंने कहा ठीक है, चलो एआई को खोजते हैं। ये किसका संक्षिप्त रूप है? तो एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये एक कंप्यूटर सिस्टम की उस क्षमता को दर्शाता है जिसमें वह वे कार्य कर सकता है जो आम तौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता रखते हैं, जैसे कि सीखना, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना। मूल रूप से ये ऐसी मशीनें बनाने के बारे में है जो मानव संज्ञानात्मक कार्यों की नकल कर सकें। ठीक है, ये वह परिभाषा है जो मुझे एआई के लिए मिली। अब एआई का उपयोग कई तरह के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिनमें वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे कि सिरी और एलेक्सा शामिल हैं। और आप जानते हैं, जब ये पहली बार आए थे तो मुझे सच में नहीं पता था कि ये एआई से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह एआई का एक सामान्य रूप है जैसा कि अब है। और इमेज रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और धोखाधड़ी की पहचान, मुझे लगता है कि मार्टी ने इसका जिक्र किया था। और निश्चित रूप से बिक्री भी। अब बिक्री में एक सेल साइकिल होती है। आप उस सेल साइकिल को कैसे तेज कर सकते हैं? सबसे पहले मैं निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ उत्पाद चुनूंगा जिसमें सबसे अच्छा मूल्य हो, और मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि हमें वह कहाँ मिलेगा। और यह एआई प्रोग्राम वह उबाऊ और दोहराव वाला काम संभाल सकता है जिससे आपका सिर पकड़ने का मन करता है। और आप जानते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैं मेडिकल इंडस्ट्री में था तब हमारे पास एआई नहीं था। और अगर ये धीरे धीरे बेहतर होता गया, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बेहतर होती गई, लेकिन अगर मेरे पास अपने ग्राहकों के लिए स्वचालित रिमाइंडर और फॉलोअप होते तो वह बहुत बड़ी बात होती। वह बहुत बड़ी, बहुत समय बचाने वाली चीज होती। तो मैं ये जानने के लिए उत्साहित हूं कि हम कैसे ये लीड जनरेशन के लिए, उदाहरण के लिए, और ग्राहक इंटरेक्शन को बेहतर बनाने तथा इन सभी कार्यों को स्वचालित करने के लिए, जैसे कि ईमेल आउटरीच और संचार को व्यक्तिगत बनाना ताकि अधिक ग्राहकों को क्लोज करने में मदद मिल सके, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यह व्यक्तिगत बनाने में मदद करता है, लेकिन यह मानवीय संवाद की जगह नहीं ले सकता। यह बिक्री डेटा और मौजूदा रुझानों का विश्लेषण करने में भी
मदद करेगा ताकि यह पता चल सके कि कौन से संभावित ग्राहक आपके उत्पाद के लिए ग्राहक में बदलने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। और मार्टी ने चैटबॉट्स का जिक्र किया। चैटबॉट समर्थन और सवालों के जवाब दे सकते हैं और हम सभी ने इन्हें अनुभव किया है और ये लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन किसी के लिए समर्थन और सवालों के जवाब देने के लिए वह मशीन लर्निंग उपलब्ध होना बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान रखें कि यह कि एआई मानवीय संवाद की जगह नहीं लेता, हमेशा मानवीय संवाद रहेगा और मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहूंगा। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बस हमारी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है और ये हमें अधिक दक्षता और विकास की ओर ले जा सकता है और ये हमारे ग्राहकों के साथ राजस्व उत्पन्न करने में हमारी मदद करेगा। तो ये एक पूरी तरह से नई दुनिया है और मैं इसमें कूदने के लिए उत्साहित हूँ। मैं तो इंतजार ही नहीं कर सकता। ये मजेदार होगा।